नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है सेमुसी भाग 2 को, जिसमें हम आपका जो तृतीय पाठ है शिशुपालनम शिशु लालनम, इनको करने वाले हैं। और ये जो यहाँ पर लेसन है आपके अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे आप इसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन सभी के लिए जो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो आपको ग्रामर देखने को मिलेगी वो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा इसके अंदर जो गद्यांश होगा वो आपका जो अगर सीटेट वाला जो एग्ज़ाम इसकी अगर आप तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं जो इन्हीं बुकों के अंदर से ही आते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो लेसन जो है, लेसन का नाम है शिशु लालनम, शिशु लालन, तो शिशु का जो पालन पोषण है। तो क्या इस लेसन में कहा गया था, किन के द्वारा रचित है? प्रस्तुत पाठ है कुंदमाला इति नाम्नः दिग्नाग विरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्यग्रंथस्य पंचमकार संपादनम कृत्वा संकृतो अस्ति। तो ये जो यहाँ पर लेसन जो है, प्रस्तुत पाठ दिग्नाग के द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुंदमाला के पंचम अंक से संपादन करके लिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी पता लग चुका है कि जैसे दिग्नाग जो है इनके द्वारा रचित है कुंदमाला नाटक। तो कुंदमाला जो है किनकी है? दिग्नाग की रचना है, तो ये आप याद रखिएगा। और पांचवा जो अंक है पंचम अंकात, उसमें से ये लिया गया है शिशुलाल। तो प्रस्तुत पाठ दिग्नाग द्वारा संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुंदमाला के पंचम अंक से संपादन करके लिए गए हैं। और अत्र नाटक अंश से राम है सपुत्रो लवकुशो सिंहासनम आरोहितुम इच्छति किंतु उभय अपि सविनयम तम निवारितः सिंहासन आरूढ़ है राम है उभयो रूप लावण्यम दृष्टो मुग्धः सन सकुलोड़े घृणाति पाठ्यस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। कि यहाँ नाटक के अंश में राम अपने पुत्र लवकुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों विनम्रता पूर्वक उनको मना करते हैं और सिंहासन पर बैठे हुए राम दोनों के सौंदर्य को देखकर मुग्ध होकर अपनी गोद में बैठा लेते हैं। सबकोड मतलब इनको जो होती है गोद, तो इसमें इनको बैठा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, बैठा लेते हैं। पाठ्य अस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। इस पाठ में शिशु प्रेम का मनोहारी वर्णन दिखाया गया है। तो शिशु से जो बच्चा जो होता है छोटा, उससे जो लाड़ प्यार होता है, प्रेम जो होता है, वही यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। तो सिंहासनस्थ राम है तथा प्रविष्ट विदुष के अनुद्देश्य मान मार्गो तापसु कुशलो। तो सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं, सिंहासन राम है, राम जो है सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उसके बाद प्रवेश होता है। फिर उसके बाद विदूषक के द्वारा तापसो कुशल, उसके द्वारा जो है यहाँ पर प्रवेश होता है और विदूषक के द्वारा दिखाए हुए रास्ते वाले तापसी कुल लव कुश और लव जाए प्रवेश करते हैं। विदुष के अनुद्देश्य मान मार्गो तापसो कुश लवो तथा प्रवेश है। फिर जो विदूषक है इनके द्वारा दिखाए हुए रास्ते वाले तापसी लव कुश प्रवेश करते हैं। इसके बाद जो विदूषक है इत इत आर्य, तो क्या कहते हैं विदूषक कि इत इत आर्य, कि यहाँ यहाँ आओ आर्य, कि इधर से आर्य, यहाँ से। उसके बाद कुशलवो रामम उपसरित्य प्रणम्य च। इसके बाद जो कुशलव है पास आकर राम को प्रणाम करके आप ही कुशल महाराज से, क्या महाराज आप ठीक है, कुशल है, क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। और चित्र भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुशलव और साथ में राम जो अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इसके बाद राम है राम युष्म दर्शनाथ कुशलम इव, कि तुम्हारे दर्शन से कुशल प्रतीत होता।
भवतः किं वयम् अत्र कुशलप्रश्नस्य भाजनम् एव न पुनरतिथिजनसमुचितस्य कंठाश्लेषस्य। कि क्या हम आपके कुशल प्रश्न के ही भाजन हैं, अतिथि जन के योग्य वाले अतिथि जन के योग्य गले लगने के नहीं है। कि जैसे मेहमान जो होते हैं उनके गले लगाया जाता है, तो क्या हम सिर्फ ये ठीक ठाक पूछने के लिए या गले लगाने के लिए नहीं। प्रविश्य अहो हृदयग्राही स्पर्श है, फिर गले लगा के अह दिल पर असर करने वाला स्पर्श है। फिर जो ये राम जो है लगो उसको अपने गले लगा लेते हैं। उसके बाद आ जाता है आसन धर्म उपवेशति, कि आधे आसन पर बैठा लेते हैं। जैसे एक कुर्सी है उस पर कह देते हैं कि चलो आधे पे मैं बैठ जाऊंगा, आधे पे तुम बैठ जाओ, तो इस प्रकार से जो आधा आसन है उस पर बैठा लेते हैं। आसन अर्धम उपविश्यति। इसके बाद उभौ दोनों, राजासनम खलु एतत् न युक्तम अध्यासितम। दोनों कहते हैं कि उभौ मतलब दोनों, कि निश्चित रूप से यह राजा का सिंहासन है, यह बैठने युक्त नहीं है। न युक्तम अध्यासितो, कि राजा का सिंहासन है, बैठने के लिए नहीं है। उसके बाद राम है राम से व्यवधानम न चरित्र लोपाय। राम कहते हैं कि प्रतिष्ठा का विनाश न, और तस्माद अंक है विहितम अध्यास्तम सिंहासन, इसलिए गोदी में बैठे सिंहासन बाधित है। कि कह रहे हैं कि चलो कुर्सी पर बैठना, सिंहासन पर बैठना तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन गोद में तो बैठ सकते हो। से व्यवधानम चरित्रम लोपाय, कि प्रतिष्ठा का विनाश न हो इसलिए गोदी में बैठे, सिंहासन बाधित है। इसके बाद अंकम उपवेशति, गोद में बैठते हैं। उभव दोनों, अनिच्छा नाट्यत है, अनिच्छा से नाटक करते हैं। राजन की हे राजन, अलम इति आदि दक्षिणे, कि हे राजन ज्यादा कुशलता मत दिखाओ। अलम अति दक्षिणे, कि हे राजन ज्यादा कुशलता मत दिखाई करें। इसके बाद फिर जो राम है राम, अलम अतिशय शालीनता, कि ज्यादा शर्म मत करें। उनसे कह रहे हैं कि तुम ज्यादा शर्म मत करो। फिर ये जो यहाँ पर पंक्ति जो है पद्यांश, इसके माध्यम से यहाँ पर इसमें बताया गया है कि भवती शिशु जन वे अनुरोधात गुण महताम अपि लालनीय एव व्रजते हिम कर है अपि बलाभाव पशुपति मस्तक केतक छदतु। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो गुण महताम यहाँ से शुरू हो जाएगा। गुण महताम अपि वह अनुरोधात शिशु जनो लालनीय एव भवती, यह अलग अलग हो जाएगा, अनुरोधात ये अलग हो जाएगा। बलाभावात हिमकर है अपि, बलाभावात यहाँ से बलाभावात हिमकर है अपि पशुपति मस्तक केत का छदत्वम व्रजति, कि गुणी महान लोगों के लिए भी छोटी उम्र की वजह से शिशु जन प्यारे होते हैं। गुणी महान लोगों के लिए भी छोटी उम्र की वजह से शिशु जन प्यारे होते हैं। बाल भाव से ही चंद्रमा भी शिव जी के मस्तक पर केतकी के फूलों से निर्मित आभूषणों की भांति सुशोभित होता है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उसे सभी प्यार करते हैं। तो जैसे यहाँ पर भगवान शिव चाहे चंद्रमा को जो अपने सर पर धारण किए हुए हैं, कि गुणी महान लोगों के लिए भी छोटी उम्र की वजह से शिशुजन प्यारे होते हैं। बाला भाव से ही चंद्रमा भी शिव जी के मस्तक पर केतकी के फूलों से निर्मित आभूषणों की भांति सुशोभित होता है। केतक छद तो मस्तक में मतलब माथे पर। इसके बाद फिर जो यहाँ पर राम है राम कहते हैं, ऐसा भक्त सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छा में क्षत्रिय कुल पितामह सूर्य चंद्रेह का वा भक्त वचन से करता। इसके बाद जो यहाँ पर जो राम है ये पूछते हैं कि आपके यह सौंदर्य को देखने से उत्पन्न जिज्ञासा से पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल पितामह सूर्य या चंद्र आपके वंश के निष्पादक कौन है, मतलब तुम कौन से कुल के हो। ये सब होता है सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छा में, कि आपके सौंदर्य को देखने से उत्पन्न जिज्ञासा से पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल से हो, पितामह हो, चंद्र सूर्य चंद्र का भक्त वंश से करता। क्षत्रिय कुल पितामह सूर्य या चंद्र आपके वंश के
निष्पादक कौन है, कौन से वंश से हो तुम। इसके बाद फिर लव कहता है भगवान सहस्त्र दधीति। लव कहता है कि भगवान सूर्य के, ये दधीति जो है यहाँ पर सूर्य जो हम कह सकते हैं अभी पर्यायवाची नाम है, हजार जो किरणों को धारण किए हुए हैं। इसके बाद फिर राम है कथम अस्मत् असमान अभिजन है समृद्ध है, कि तुम लोग किस तरह हमारे समान कुल में उत्पन्न हो गए। कथम अस्मत् समान अभिजन है समृद्ध है, कि कैसे तुम किस तरह हमारे समान कुल में उत्पन्न हो गए, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद फिर जो विदुषक कहते हैं कि देहो अपि एकम एव प्रतिवचनम, क्या दोनों का उत्तर एक ही है, यहाँ पर भी क्वेश्चन है। इसके बाद फिर लव है भ्रातर अवाम सुंदरियो। फिर लव कहते हैं कि हम दोनों क्या है, सगे भाई हैं। उसके बाद कहते हैं राम है समरूप श्री सन्निवेश वैश्य न किंचित अनंत। राम कहते हैं कि श्री की बनावट भी एक जैसी है, आयु का तो कुछ अंतर नहीं है। वह तो न किंचित अंतर, वह आयु को कह देते हैं कि श्री तो देखने में एक जैसी है और आयु का तो कुछ अंतर नहीं है। इसके बाद फिर लव है आवाम यमलो, कि हम दोनों जुड़वा हैं। राम है कहते हैं संप्रति युजते किम नाम थे, कि अब सही है, क्या नाम है तुमका, तो मतलब तुम्हारा क्या नाम है, तुम दोनों क्या नाम है। उसके बाद लव कहता है आर्यस्य वंदनायम लव इत्यात्मनम श्राव्या। उसके बाद लव कहते हैं कि आर्य की वंदना में लव ऐसा खुद को सुनाता हूँ, कुसम निर्दिश्य, कुश को निर्देश करके। आर्य अपि गुरुचरण वंदनाया, और आर्य भी गुरुचरण वंदना में क्या कहते हैं यहाँ पर, कुश है कुश, अहमपि कुश इत्या आत्मनम श्राव्या। उसके बाद जो कुश कहते हैं कि मैं भी कुश इस नाम से अपने आप को सुनाता हूँ। इसके बाद राम कहते हैं अहो उदातर में सम उदाचार है, किम नाम देह भक्त है गुरु हो। इसके बाद राम कहते हैं कि अहो बहुत हर्षजनक शिष्टाचार है, उदातर में सम उदाचार है, कि आपका जो शिष्टाचार जो है, आपका जो स्वभाव जो है, जो अभी आपका व्यवहार है, तो कि अहो बहुत हर्षजनक शिष्टाचार है। और आपके गुरु का क्या नाम है, क्या नाम है आपके गुरु का। इसके बाद फिर जो यहाँ पर लव जो है, लव कहते हैं कि ननु भगवान वाल्मीकि, कि निश्चित ही भगवान वाल्मीकि है। राम कहते हैं केन संबंध है, कि किस संबंध के द्वारा है वाल्मीकि। लव कहते हैं उपनयन उपदेशन, उपनयन की दीक्षा के द्वारा। राम है कहते हैं अहमत्तर भवता जनकम नामतः वेदितुम इच्छा। राम कहते हैं कि यह मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। इसके बाद लव कहते हैं न ही जानामि अस्य नाम ध्येयम न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। लव कहते हैं कि मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, इस तपोवन में उनका नाम कोई नहीं लेता। उसके बाद राम कहते हैं राम है अहो महात्म्य, वह श्रेष्ठ है। कुछ कहते हैं कुछ है जनामि हम तस्य नाम ध्येयम, कुछ कहते हैं कि मैं नाम जानता हूं उनका। राम कहते हैं कथ्यताम, तो कहो बोलो। कुछ कहते हैं कि निर अनुक्रोश नाम, कि बेहरहम नाम है उनका। निरंकुश क्रोश नाम, मतलब निरंकुश कह देते हैं जो बहुत कठोर होता है, निर्दयी, बेहरम नाम है। राम कहते हैं वैसे अपूर्वम खलु नाम दिए, कि मित्र निश्चय ही अजीब नाम है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर विदूषक जो है, विदूषक कहते हैं विचिंत्य सोचकर एवं तावत पृच्छामि, ऐसा है तब पूछता हूँ। निर अनुक्रोश इति का एवं फंति, कि बेहरम ऐसा कौन बोलता है। कुछ कहता है कि अम्बा जो उनकी माँ है वो कहती है। इसके बाद फिर जो विदूषक कहते हैं विदूषक किम कुपिता एवं फंति उत प्रकृति प्रकृतिस्था। विदूषक कहते हैं कि क्या क्रोधित रूप में ऐसे कहती है या प्राकृतिक रूप से, क्योंकि सभी जो अपने बच्चों को भी या पति पत्नी जो आपस में एक दूसरे को कुछ स्वभाव में वैसे भी कह देते हैं हंसी प्यार में। तो यहाँ पर कुछ कहते हैं कि
यद्यवहो बाल भाव जनितम किंचित विनम पश्यामि तदा एवं अधिक्षिप्ति निरनुक्रोशस्य पुत्रो मां चपलम इति। तो यहाँ पर जो कुछ कहते हैं कि यदि हम दोनों के बाल स्वभाव से कुछ बदतमीजी दिखती है, यदि वह बाल भाव जनितम किंचित विनम पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ति निरनुक्रोशस्य पुत्रो मां चपलमिति। यदि हम दोनों के बाल स्वभाव से आप कुछ गलत दिखता है, कुछ बदतमीजी दिखती है, तब ऐसा डांटती है। बेरहम के पुत्रों चंचलता मत करो, कि जैसे अपने कह देते हैं ना कि अपने अपने पिता पर गया है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम कुछ ऐसे काम करते हैं तब जो हमारी माता जो है वो डांटते हुए हमें कह देती है कि निरअंकुश के पुत्रों चंचलता मत करो। इसके बाद फिर विदूषक कहते हैं एतद्यो यदि पितुः निरअनुक्रोशम इति नामधेयम् एतयो जननी तेन अपमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन द्वारको निभर्त्स्यति। इसके बाद जो फिर वहां पर विदूषक कहते हैं कि यदि इन दोनों के पिता का नाम बेरहम है, मतलब निरंकुश है, बेरहम है, यदि इन दोनों के पिता का नाम बेरहम है तो इन दोनों की माता उसके द्वारा अपमानित होकर घर से निकल गई होगी। कि यदि उनके पिता जो निरंकुश है इति नामधेयम् एतेहो जननी तेन एव अपमानिता निर्वासिता, तो इसी कारण से अपमानित होकर घर से निकल गई होगी। एतेन वचनेन दारको निभर्त्स्यति, इसलिए इस वचन से दोनों पुत्रों को डांटती है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर राम है, राम कहते हैं स्वगतम अपने मन में। ये कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, इनके मतलब क्या होते हैं, तो अपने मन में है इसका, जहाँ पर किसी को कोई बात बतानी ना हो। दिंग माम एव अभूतम सात्वस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्वपत्यम एव मन्हु गर्भे निभर्त्स्यति। इसके बाद जो राम कहते हैं अपने मन में कि इस तरह मुझे धिक्कार है, दिक माम एव अभूतम, किस तरह मुझे धिक्कार है, वह तपस्विनी मेरे किए गए दुराचार से अपने संतान को ऐसे क्रोध भरी बातों से डांटती है। सात्वस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्वपत्यम एव मन्हु गर्भे क्षरे निभर्त्स्यति, कि इस तरह मुझे धिक्कार है, यह तपस्विनी मेरे किए गए दुराचार से अपने संतान को ऐसे क्रोध भरी बातों से अगर डांटती है। उसके बाद से वाष्पम अवलोक्यति, आंसू भरे आंखों से देखते हैं। सहवाष्पम अवलोक्यति मतलब आंखों में क्या आंसू भरे आंसू आ जाते हैं। इसके बाद फिर जो यहाँ पर राम है, राम अति दीर्घ प्रवास अयम दारुणच है, यह बहुत लंबा और कठोर स्थानांतरण गमन है। अति दीर्घ प्रवास अयम दारुणच है, प्रवास जो दूसरे उसमें चल जाते हैं दूसरी जगह पर। विदुषकम अवलोक्य जन अनंतिकम, विदुषक को देखकर इशारे से। कुतूहले नविष्ट मातरम अन्यो मत है वेद तुम इच्छामि, जिज्ञासा से, जिज्ञासा बस में मैं इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ, मतलब जिज्ञासा है मेरी इनकी माता का नाम जानने की। कुतूहले नविष्ट मातरम अन्योर मत है वेद तुम इच्छामि, कि मैं उत्सुकता है मुझे इनकी माता का नाम जानना है। कि जिज्ञासा में कहते हैं कि इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ। और न युक्तम चाहे स्त्रीगतम अनुयुक्तम विशेषतः तपोने तत्का अतर उभय उपाय है, कि न युक्तम और स्त्रियों के लिए यह सही नहीं है। न युक्तम चाहे स्त्रीगतम अनुयुक्तम, स्त्रियों के लिए यह सही नहीं है, उचित नहीं है। तो विशेषकर तपोवन में, तब यहाँ क्या उपाय का तत्तर का अतर उपाय है कि अति दीर्घ प्रवास में दौड़ना चाहिए। कि यहाँ पर जो है बहुत लंबा और कठोर स्थानांतरण गमन है। विदूषक को देखकर इशारे से और जिज्ञासा में इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ, और स्त्रियों के लिए ये जो स्थान है यहाँ रहना उचित नहीं है, विशेषकर तपोवन में, तब यहाँ क्या उपाय है, इस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे हैं, का उत्तर उपाय है। इसके बाद फिर विदूषक है, विदूषक कहते हैं जनांतिकम, जनांतिकम मतलब इशारे से। अहम पुनः पृछामि, मैं दोबारा से पूछता हूँ, प्रकाशम प्रकट रूप में, यह सामने से। किम नामधेया युवी हो जननी, किन तुम दोनों की माता का क्या नाम है। उसके बाद लव है तस्या द्वे नामी,
उनके दो नाम हैं। फिर लव कहते हैं, विदूषक कहते हैं कि कथम कि ये कैसे है, इस तरह कैसे हुआ। लव है, लव कहते हैं कि तपोन वासना देव इति नाम आह्वयंती, और भगवान वाल्मीकि वधु इति। फिर लव कहते हैं कि तपोवन में रहने वाले देवी नाम से उसे बुलाते हैं, और भगवान वाल्मीकि उसे वधु नाम से बुलाते हैं। इसके बाद फिर राम है, राम अभी चाहे इतः तावत वयस्य। इसके बाद फिर जो यहाँ पर राम कहते हैं कि और इधर से भी मित्र कुछ समय के लिए। मुहूर्त मात्र कुछ समय के लिए। विदूषक है, विदूषक उपसृत ज्ञापित हुआ। विदूषक पास जाकर, नजदीक जाकर आप आज्ञा दीजिए, अज्ञापित हो भगवान आप आज्ञा दीजिए। इसके बाद राम है, राम अपि कुमारी हो अस्माकं च सर्वथा समरूप है कुटुंब वृत्तांत है। तो अपि कुमारी हो अन्यो अस्माकं च सर्वथा समरूप है कुटुंब वृत्तांत है। फिर राम कहते हैं कि क्या इन दोनों बालकों का और हमारे परिवार की कहानी पूर्ण रूप से एक जैसी है। किम कुमारी हो अन्य हो अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांत है, कि क्या इन दोनों बालकों को और हमारे परिवार की कहानी पूर्ण रूप से एक जैसी है। उसके बाद नेपथ्य पढ़ते गए। एति वेला समझाता रामायण गान से नियोग है किमर्थम न विधीयते। इतना वक्त हो चला, रामायण गान का विशेष कार्य किस लिए नहीं किया। इति वेला, वेला का समय कह देते हैं कि इतना समय हो गया है, रामायण गान का विशेष कार्य किस लिए नहीं किया। इसके बाद उपोधन राजन उपाध्याय दूतास्मान तवर्ती। तो दोनों कहते हैं कि राजन गुरु का संदेश वाक हमें जल्दी करने के लिए कह रहा है। उपाध्याय दूतास्मान तवर्ती कि हे राजन गुरु का संदेश वाक हमें जल्दी करने के लिए कह रहा है। इसके बाद राम है, राम मैं आपी सामान्य एवं मुनि योग है, मुनि योग है तथा ही। राम कहते हैं कि मेरे द्वारा भी मुनि का कार्य सचमुच सम्माननीय है, कि मैं आपी मेरे द्वारा भी मुनि का जो काम है, मुनि का कार्य सचमुच सम्माननीय है तथा ही क्योंकि। इसके बाद फिर ये जो यहाँ पर पद्यांश है इसके माध्यम से बताया गया है। भवंतो गायंत कवि अपि पुराण वर्त निधि गिराम संदर्भ अयम प्रथम अवतीर्ण वसुमती कथा च एवं श्लाघ्य सरिषिहु नहाभस्य नियतम पुनाति ही श्रोतारम रम्यति च स एवं परिकर है। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, तो जब हम इनका अन्वय करेंगे तो इसमें आपको पता लग जाएगा। तो भवंतो जाए यहाँ से शुरू हो गए। भवंतो भवंतो गायंतो पुराण है, भवंतो गायंत है, गायंतो पुराण है, वर्त निधि ही कवि अपि, कवि ही अपि जब अलग अलग करेंगे तो विसर्ग हो जाते हैं इनको। तो कवि ही अपि वसुमती प्रथम अवतीर्ण है, प्रथम अवतीर्ण है। गिराम संदर्भो अयम सरसी रूहाना भयस्य, सरसी रूहाना भयस्य इयम श्लाघ्य कथा सह च अयम परिकर है नियतम स्वरोतारम पुनाति रम्यति च। कि आप दोनों भुवंतो भुवन भुवंतो भुवंत है, तो वो वाला रूप है, भुवंतो दो है यहाँ पर इसलिए ये द्विवचन में है भुवंत गायंतो, कि आप दोनों गाने वाले हैं। और तप के सागर पुराण मुनि वाल्मीकि कवि भी हैं, और इस धरा पर मतलब पृथ्वी पर धरा पर प्रथम बार अवतरित संवादशील वाणी का यह संदर्भ है। और यह सराहनीय कथा कमल नाभि विष्णु से संबंधित है। वह और यह पारिवारिक जन निश्चित रूप से श्रोताओं को प्रसन्न करने वाले हैं। रम्यति मतलब रमण करना, मनोहर करना, प्रसन्न करना, आनंदित करना, इस प्रकार का है। और इसके बाद है वैश्य अपूर्व अयमान व नाम सरस्वती अवतार है तद अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि। इसके बाद फिर यहाँ पर मित्र मानवों का यह सरस्वती अवतार असाधारण है, अपूर्व अयमान व नाम सरस्वती अवतार है। तब मैं दोस्तों को और लोगों को यह सुनाना चाहता हूँ। श्रोतुम इच्छामि
ये तुमन प्रत्यय में बना है, सुनाने की इच्छा करता हूँ। नजदीक आओ, सन्निध्यांतम सवसद है, प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सुमित्रि। अहम अपि तयो चिरात असन परिखेदम विहरण कृत्वा अपने आमी। कि नजदीक आओ सभासद, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। सुमित्रा का पुत्र सुमित्र हम लक्ष्मण कह देते हैं यहाँ पर। लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो, मैं भी इन दोनों के लंबे वक्त के दुख को दूर करके लाता। इति निष्क्रांतः सर्वे। तो इस तरीके से इसके बाद सभी निकल जाते हैं। तो यह यहाँ पर संवाद होता है इस लेसन में। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसके जो शब्दार्थ है वो आ जाते हैं। तो जैसे पितामह, तो ये पर्याय भी आपको देखने को मिलेगा, पितुः पिता। पितामह जो पिता के पिता हैं उनको कह देते हैं बाबा दादा को, तो पिता के पिता ग्रैंडफादर। सहस्र ददिति, ये सूर्य का ही नाम है, सूर्य वसम। कंठाश्लेष से कंठाश्लेष से गले लगाने का। प्रिसुज्य मतलब आलिंगनम कृत्वा, लिंगन करके। विचिंत्य का मतलब है विचार करके। अध्यासितुम उपवेष्टुम से व्यवधान का मतलब है व्यवधान संहिता। अध्यास्ताम का मतलब है उपविश्यताम, बैठिए। अलम अति दक्षिण, अलम अति कौशल, अत्यधिक दक्षता अत्यधिक कुशलता नहीं करे। अंकम करोड़ा, गौतमी। हिंकर है चंद्र है चंद्रमा। पशुपति शिव है शिव। केतक छदत्वम का मतलब है केत कस्य छत्व, केत की अर्थात केवड़े के पुष्प से बनी मस्तक की शोभा। स्वगतम आत्मगतम, अपने मन में। समान अभिजनों का मतलब है समान कुलोत्तम, एक ही कुल में उत्पन्न। समृतव समझातो, हो गए। प्रतिवचनम उत्तरम उत्तम। सौंदर्यो सह उदरव, ये स उदरियो है यहाँ पर, ये स उदरव यमलव मतलब सगे भाई को कह देते हैं। शरीर सन्निवेश है, अंग रचना विन्यास है, शरीर की बनावट। उदात रम्य का मतलब है अत्यंत रमणीय है, अत्यधिक मनोहर। समुदाचार का मतलब है शिष्टाचार। उपनयन उपदेशन, उपनयन संस्कार दीक्षा, उपनयन संस्कार की दीक्षा के कारण। नामध्यम, नाम निरअनुक्रोश है, निर्दय। वैश्य मित्र। भणति कथ्यति कहता है। अम्बा जननी माता। उत अथवा। प्रकृतिस्था सामान्य मन स्थिति में स्वाभाविक रूप से। अधिक्षिप्ति अधिक्षेपम करोति, फटकारती है। चपलम चपलताम चंचलता। अवमानिता तिरस्कृता अपमानित। दारको मतलब पुत्र, दोनों पुत्रों। निभर्षति तर्जति, धमकाती है ताड़ती है। निःश्वस्य मतलब दीर्घम श्वास गृहीत्वा, दीर्घ श्वास लेकर। स्वापत्यम स्वसंतिकम, ये सब संतति मतलब संतति पुत्रों को कह देते हैं, संतान को, अपने संतान को वंचित रहना। तो ये इसके शब्दार्थ थे। और फिर यहाँ पर जो इसका जो अभ्यास जो है वो आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर इसका अभ्यास आ चुका है। और जैसे यहाँ पर एक पद में उत्तर देने थे इनके, तो सबसे पहला जो यहाँ पर आया है, जैसे कुछ लौकी में उपसृत्य प्रणमते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ लव है ये क्या कहकर प्रणाम करते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आएगा इसका, तो इसमें ये कहते हैं कि राम कुछ लवकम उपसृत्य प्रणमते हैं। तो किसको प्रणाम करते हैं यहाँ पर, राम। तो क्या आ जाएगा, राम। तपोवन वासिन है कुशलस्य मातारम के नामना आह्वयंती। तो किस नाम से बुलाते थे माता को, तो वो कहते थे देवी इति, देवी के नाम से। और महर्षि वाल्मीकि उनको वधु कहते थे। वह अनुरुदात का लानी है भवती, तो यह है शिशु। केन संबंधित वाल्मीकि लवकुशो गुरु। वाल्मीकि और लव जो लवकुश के गुरु तो कौन है, किस कारण से थे महर्षि वाल्मीकि, तो उपनयन संस्कार के कारण, उपनयन उपदेश।
पुत्र लव कुश पितु नाम ने विवरित। तो कहाँ पर जो है इनके लव कुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता था, तो ये है तपोवन में। तो इस प्रकार से एक पद में थे उत्तर देने। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देने। अधोलिखित नाम प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित। तो जैसे यहाँ पर आया है इसमें रामाय कुश लभ्यो कंठ श्लेषस्य स्पर्श की दिशा। तो रामाय कुश लभ्यो कंठ श्लेष स्पर्श हृदय ग्राहीम आसीत। तो क्या सा था? हृदय ग्राही, अच्छा लगने वाला, हृदय को भाने वाला। राम है लव कुशो लव कुशो पुत्र उपविश्यताम कहते थे, कहाँ पर बैठाने के लिए कहते हैं। तो राम है लव कुशो अंकम, या फिर कह सकते हैं सिंहासनम उपविश्यतम कहते थे, या तो गोद में या जो है जो सिंहासन था। बलाभावत हिमकर कोत्तर विराजते। तो बालाभावत हिमकर पशुपति मस्त के विराजते, भगवान शिव के सर पर जो है निवास करते हैं। कुश लभ्यो वंश से करता का है, कौन है? सूर्य। कुश लभ्यो वंश से करता सहसर ददीति। कुश लभ्यो मातर वाल्मीकि के नाम आहवे थे। तो महर्षि वाल्मीकि किस नाम से बुलाते थे? तो ये कहते थे उसको वधु, तो वधु नामना आहवे थे। इसके बाद है रेखांकित पदेशु विभक्ति तत्कारणम च उदाहरणम अनुसारम निर्देश। तो यहाँ पर विभक्ति और उसका कारण बताना है किस कारण से हुई है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं राजन अलम अति दक्षिणी, तृतीय व्यक्ति में है, और तृतीय व्यक्ति किस कारण से? जो अलम जो है इसके कारण है। इसके बाद राम लव कुशो आसाधन अर्थम उपवेश्यति। अब यहाँ पर किस कारण है, और इसमें अगर हम देखें तो ये जो आसना धर्मम जो है इसमें द्वितीय है, क्योंकि सुर में जहां पर ये उपसर्ग जो लग जाता है, तो उपसर्ग जहां पर लग जाता है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। दिक नाम ए भूतम, अब यहाँ पर किस कारण से है? तो ये जो दिक शब्द जो है इसके कारण यहाँ पर इसमें द्वितीय है, दिक के कारण। अंक विहितम अध्यास्तम सिंहासनम, अब यहाँ पर इसमें भी द्वितीय है, और किस कारण से है? ये जो अधि उपसर्ग जो इसमें लगा हुआ है। अलम अति विस्तृण, अब यहाँ पर भी अलम आ गया है, तो अलम के कारण यहाँ पर कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति यहाँ पर होगी, किस कारण से? अलम के कारण। रामो उपसृत्य प्रणम्य, यहाँ पर भी सुर में देख सकते हैं उप आ गया है, तो इसी कारण से यहाँ पर कौन सी विभक्ति बनी है? इसमें द्वितीय विभक्ति बनी है, किसके कारण? उपसर्ग के कारण, उप के योग में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे यहाँ पर यथा निर्देशम उत्तर। तो इनके क्या है? उत्तर देने हैं। तो जैसे आया है यहाँ पर जानामि अहम तस्य नाम थे अस्मिन वाक्य कर्तृपदम की, जानामि अहम तस्य नाम थे। तो यहाँ पर जो ये अहम अहम जो आया है यही जो है यहाँ पर इसमें करता है। किम कुपिता एवं भ्रंति उत्प्रकृता, क्या क्रोध के कारण ऐसा बोलती है या वैसे उनका स्वभाव ही ऐसा है? प्रकृति मतलब स्वभाव ही है। तो अस्मत् वाक्य हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखित। तो हर्षिता का उल्टा विपरीतार्थक बताना है। तो हर्षना, रोना, क्रोध करना, तो क्या जाएगा? कोपिता बन जाएगा, हर्षिता कोपिता। विदुष का उपसृत्या ज्ञापित भुवन अत्तर भुवन इति पदम कस्मिन् प्रयुक्तम। विदुषक उपसृत्या ज्ञापित भुवन, आप हमें आज्ञा दें। तो भुवन जो यहाँ पर किन के लिए आया था? तो जो राम है, श्री राम, उनके लिए आया था। किन के लिए? राम आए। तस्माद अंक विवृतम अध्यास्तम सिंहासन अत्तर क्रिया पदम की। तो यहाँ पर जो इसमें क्रिया जो है ये कौन सी है? और यहाँ पर अगर हम इसमें क्रिया की बात करें तो ये जो अध्यास्तम जो बनी है ये वाली, यही जो है यहाँ पर अधि उपसर्ग पूर्वक आधातु है, यहाँ पर यही क्रिया है। वैसे तो न किंचित अनंतरम अत्तर आयुष अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। आयु, आयु किसको कहते हैं? वैसे है ये और ये दोनों
सेम है, तो कौन सा हो जाएगी, वैसे है। तो इसी को वैसा मतलब आयु, तो एक जैसी है बात, समानार्थक प्रिय। इसके बाद बताना है आपने कौन सी बात किसने किसको कही थी। कह कम प्रति कथ्य थी। तो यहाँ पर जैसे आया है सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, तो किसने किसको कही थी बात। तो यहाँ पर देखे तो जो राम है, राम राम ने किन को कही थी, जो उभव मतलब उन दोनों को कही थी, कुश और लव को। किम कुपिता एवं भरती उत्प्रेरिता, क्या क्रोध के का ऐसा बोलती है या फिर उनका स्वभाव ही ऐसा है, प्रकृति के कारण ऐसा बोलती है। तो किसने कही थी बात ये, विदूषक जो है, विदूषक ने कही थी। और उन किसको कही थी, जो कुश जो थे उसको कही थी बात, कुश संपत्ति। जनामी हम तस्य नाते, मैं उनके नाम को जानता हूँ। तो बात किसने कही थी, कुश ने कही थी बात। लेक्चर में देख लेना किसने किसको कही थी। तो कुश ने कही थी बात ये, और किनको कही थी, जो राम है, राम। तस्य द्वे नाम, उनके दो नाम है। तो ये बात किसने कही थी, लव ने कही थी बात ये, और विदूषक को कही थी बात ये, क्योंकि उनके दो नाम है। वैश्य पूर्व खलु नाम थे। तो ये बात किसने कही थी, राम है, जो राम राम ने कही थी बात ये, किनको कही थी, विदूषक को, विदूषकम। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसने किसको कौन सी बात बताई थी, तो ये बताना है। इसके बाद है यहाँ पर पर्याय, मंजूषता पर्यायद्वयम चित्तम प्रधानम समक्षम चित्त। तो इनके पर्यायवाची ही है। तो जैसे यहाँ पर आया है, इसमें हिम करा है, हिम करा है, यहाँ पर जो चंद्रमा जो है उसको कह देते हैं। तो इसमें फिर कौन कौन से नाम है, तो एक तो यही हो जाएगा शशि ही, शशि मतलब चंद्रमा। और इसके अलावा फिर जो दूसरा नाम है ये कौन सा है, तो जो यहाँ पर आया है इसमें निशाकर है, ये भी इनको कह देते हैं। तो शशि ही और निशाकर। और संप्रति, संप्रति को कौन कौन से है यहाँ पर, संप्रति मतलब अब, इदानीम, एक तो यही हो जाएगा। और कौन सा है इसमें, एक ये वाला है अधुना, ये हो जाएगा। समुद्रचार है, कौन कौन से हैं इसके, तो इसमें देख लेना। एक तो जो है यहाँ पर शिष्टाचार है, और एक है सदाचार है, सदाचार है। पशुपति ही, एक तो भगवान शिव है इसमें, और दूसरा चंद्रशेखर है, चंद्रमा है शिखर पर जिनके चंद्रशेखर है, बहुरीश मास। तन्य है, पुत्र है एक तो, और कौन सा है, सुत है बेटा। सहस्र ददिति, सूर्य को कह देते हैं, और सूर्य को क्या कहते हैं, भानु है। तो ये सभी सभी जो आपने इसमें से ही छाट कर फिल करने हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर विशेषण विशेष्य का मिलान करना है। और विशेषण विशेष्य के मिलान को देखें, जैसे उदात रम्य है, यहाँ पर उदात रम्य का मतलब सम उदचारा से है, शिष्टाचार से। अति दीर्घ का मतलब यहाँ पर प्रवास से था। समरूप का मतलब यहाँ पर कुटुंब परिवार के समान से लिया गया था। और हृदयग्राही का जो यहाँ पर मतलब है, ये स्पर्श से है, जो एकदम से ठंडा स्पर्श और शीतल स्पर्श। कुमारियों का मतलब यहाँ पर लव और कुश से है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका मिलान हो। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर संधि। जैसे द्वयो अपी है, तो जब हम इसे बनाएंगे तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग का राफ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, द्वयोर अपी। द्वो अपी, यहाँ पर भी औ को आव हो जाएगा, तो द्वापी बन जाएगा। कह प्लस में अत्तर विसर्गों को हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा, को अत्तर। अनभिज्ञ है अहम, तो क्या बनेगा, अनभिज्ञो, ये यहाँ पर विसर्गों को हो जाएगा, अनभिज्ञो
अहम। इत्यात्मानम, ई को या हो जाएगा तो क्या बनेगा, इत्या आत्मानम, इत्यात्मानम। तो ऐसे जो यहाँ पर इसके संधि हो। और उसके बाद फिर यहाँ पर संधि विच्छेद है, इसको अलग अलग करेंगे। अहम अलग हो जाएगा, अहम। और अपी अलग हो जाएगा ये। और एत्य हो जो है ये अलग हो जाएगा। वह अनुरोधात, तो विसर्ग आएंगे यहाँ पर, विसर्ग को हुआ था वह, और अनुरोधात ये अलग हो जाएगा। समान अभिजन है, इसको भी अलग अलग करेंगे तो समान अलग हो जाएगा ये, समान। और ये जो अभिजन है ये अलग हो जाएगा, अभिजन। खलवेतत है यहाँ पर, तो वो को वाव हुआ था यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, खलु एतत, खलु साथ में एतत, क्योंकि ये जो ऊ है वो को वाव हुआ था, याद हो गया था, तब बनता है खलवेतत। तो ये आपका यहाँ पर अभ्यास था। इसके बाद योग्य विस्तार, ये आपका जो लेसन है इसी के बारे में है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका ये लेसन था। नेक्स्ट जो वीडियो इसमें आपका जो नया जो लेसन है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।